Welcome you all on my channel Wings to Career. I hope you had completed basic maths from my previous lecture. In this lecture we are going to start logarithm. तो logarithm शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ important बात बता देता हूँ जो कि आपको पूरे log करते वक्त पूरे कोर्स के दौरान आपको ये बात ध्यान रखनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको सबसे पहले अपने खुद के नोट्स बनाने हैं जिसमें आप अपने हिसाब से नोट्स बनाएंगे जो कि आपको लास्ट में हेल्प करे रिवीजन करने के लिए. नेक्स्ट जो भी फार्मूलाज इस चैप्टर में कवर होने वाले हैं उन फार्मूलाज के लिए आपको एक सेपरेट फार्मूला पेज बनाना है. शॉर्ट नोट्स कह सकते हैं आप, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं जिससे आप कभी भी आपको रिवीजन करने की इच्छा हो तो आप उन शॉर्ट नोट्स से रिवाइज कर सकें. नेक्स्ट चीज़ मैं आपको बता दूं कि इसमें बेसिक मैथ्स का भी काफ़ी यूज़ होने वाला है. तो आपने बेसिक मैथ्स नहीं पढ़ा है तो आप पहले बेसिक मैथ्स पढ़ लीजिए. उसके लिए आपको आई बटन मिल जाएगा, उसको टैप करके आप लोग बेसिक मैथ्स के लेक्चर्स देख सकते हैं. तो हम लोग लॉग शुरू करते हैं. लॉग शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम लॉग में क्या क्या पढ़ने वाले हैं. लॉग में हम लोगों को पढ़ना है सबसे पहला डेफिनेशन, लॉग की डेफिनेशन पढ़नी है. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी फंडामेंटल आइडेंटिटीज़, प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉगरिथम, बेस चेंजिंग थ्योरम, एंड नेक्स्ट टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक मैंटिसा, एंटी लॉगरिथम एंड मॉड्यूलस फंक्शन. ये 7 टॉपिक्स आपके कवर होंगे लॉग में और यही 7 टॉपिक्स में से आपका हमेशा क्वेश्चन आता है. इससे ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाता और ना ही पढ़ने की ज़रूरत है. तो आज फर्स्ट लेक्चर पार्ट ए में हम लोग कवर करेंगे डेफिनेशन, फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ एंड प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉगरिथम. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से. अब देखिए सबसे पहले लॉग की डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं. एवरी पॉजिटिव रियल नंबर n कैन बी एक्सप्रेस्ड इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म एज a टू द पावर x इज इक्वल्स टू n. अब देखिए आपके पास कोई भी नंबर n है, मान लीजिए आपके पास नंबर है 2, तो 2 को आप a टू द पावर x में कन्वर्ट कर सकते हैं 2 टू द पावर 1 लिख के. मान लीजिए आपके पास नंबर है रूट थ्री को आप लोग a टू द पावर x में कन्वर्ट कर सकते हैं 3 टू द पावर 1/2 लिख के. तो जहाँ पे 3 टू द पावर 1/2 में x की वैल्यू 1/2 और a की वैल्यू 3 हो जाएगी. तो कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है उसको आप लोग a टू द पावर x इज इक्वल्स टू n में कन्वर्ट कर सकते हैं. n को a टू द पावर x में कन्वर्ट किया जा सकता है जहाँ पे a के लिए कंडीशन है कि a पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, रियल होना चाहिए और यूनिटी से डिफरेंट होना चाहिए. ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि a 1 नहीं होना चाहिए. इस कॉल्ड बेस. और ये जो a है a बेस होता है और x जो है a का एक्सपोनेंट होता है. तो a बेस हो गया एंड x एक्सपोनेंट हो गया और हम लोग a टू द पावर x से किसी भी n नंबर को डिनोट कर सकते हैं. वी कैन राइट द रिलेशन a टू द पावर x इज इक्वल्स टू n. अब ये देखिए a टू द पावर x इज इक्वल्स टू n जो आपको एक्सप्रेशन यहाँ पे दिख रहा है, इस a टू द पावर n एक्सप्रेशन को आप लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं log n टू द बेस a इज इक्वल्स टू x लेके. मीन्स जो आपका n नंबर आपने चूज़ किया था उसका बेस a लें और उसको x के इक्वल रख सकते हैं. तो अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है. अब ये जो लॉग है इस लॉग को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, ये जो a है a पे पावर x लगा दीजिए और n इज इक्वल्स टू a टू द पावर x. बस यही एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है जिससे कि आपका लॉग सिंप्लीफाई हो जाता है. और लॉग इससे ज़्यादा लॉग में कुछ भी नहीं है. बस इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि n इज इक्वल्स टू a टू द पावर x होता है और इसको एक्सप्रेस करने के लिए log n टू द बेस a इज इक्वल्स टू x का हम लोग यूज़ करते हैं. हेंस लॉगरिथम ऑफ ए बेस of a number to some base is the exponent by which the base must be raised in order to get that number. अब देखिए लॉग के लिए कुछ लिमिटेशन है, उन लिमिटेशंस को हमेशा फॉलो करना है तभी लॉग का क्वेश्चन सॉल्व होगा. अदरवाइज और कई बार क्या होता है बड़ा क्वेश्चन इन कंडीशंस को लगाने से लॉग का सॉल्व हो जाता है. तो ये कंडीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सबसे पहली कंडीशन है कि जो n जो हम नंबर चूज़ कर रहे हैं जिसके लिए हम लोगों को एक्सप्रेस करना है उस नंबर को लॉग में, तो वो जो नंबर हमने चूज़ किया है वो ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए. और जो बेस हम लोग ले रहे हैं वो बेस ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए और 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए. तो ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है. जो हम लोग बेस ले रहे हैं, बेस हमने a लिया है वो ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए और इक्वल्स टू 1 नहीं होना चाहिए. और जो हमने नंबर लिया है वो ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए. फॉर ए गिवन नोट देख लेते हैं. फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ n log a टू द बेस n विल गिव अस ए यूनिक वैल्यू.
तो एक यूनिक वैल्यू आती है। लॉगरिदम ऑफ ज़ीरो डज नॉट एग्जिस्ट, ज़ीरो का मतलब n आप ज़ीरो अगर ले लेते हैं तो उसका लॉग एग्जिस्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट है लॉगरिदम ऑफ नेगेटिव रियल आर नॉट डिफाइंड इन द सिस्टम ऑफ रियल नंबर्स। तो नेगेटिव रियल नंबर का लॉग डिफाइंड नहीं होता है, मतलब आपको n हमेशा ग्रेटर देन ज़ीरो ही रखना है। तो ये थी डेफिनेशन लॉग की, जो कि बहुत इजी थी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं जो हम लोगों ने देखा सिर्फ इस सिंपल से इतने से पोर्शन पे इलस्ट्रेशन, ताकि आपका ये पार्ट क्लियर हो जाए। तो इलस्ट्रेशन में आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले आपको दिया हुआ है log m टू द बेस 4 इज इक्वल्स टू 1.5। तो अब यहाँ पे हम लोग m को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, m इज इक्वल्स टू 4 टू द पावर 1.5। तो 4 टू द पावर 1.5 को आप लिख सकते हैं 4 टू द पावर 3/2, ये बेसिक मैथ्स का ही पार्ट है। 4 टू द पावर 3/2 को आप लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2 इंटू 3/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 टू द पावर 3 बच जाएगा, 2 टू द पावर 3 बच जाएगा, और 2 टू द पावर 3 का आंसर 8 हो गया। तो ये इलस्ट्रेशन 1 बहुत ईजी था। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आपको दे रखा है log p टू द बेस 5 इज इक्वल्स टू a एंड log q टू द बेस 2 इज इक्वल्स टू a। तो आप सबसे पहले p की वैल्यू निकाल लें, 5 को 5 की पावर a बना के। तो p इज इक्वल्स टू 5 टू द पावर a हो जाएगा एंड q इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर a हो जाएगा। p की पावर 4 कर दें, q की पावर 4 कर दें, तो आपका यहाँ हो जाएगा p की पावर 4 हो जाएगा a टू द पावर p की पावर 4 हो जाएगा 5 टू द पावर 4a एंड q टू द पावर 4 हो जाएगा आपका 2 टू द पावर 4a। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाता है 100 टू द पावर 2a माइनस 1। तो ये भी बहुत इजी इलस्ट्रेशन था। तो सिर्फ हम लोगों को इन इलस्ट्रेशन में इतना ही करना था कि जो n है उसको a टू द पावर x में कन्वर्ट करना था, log से उसको a टू द पावर x इज इक्वल्स टू n में कन्वर्ट करना था। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा इलस्ट्रेशन है। ये देखिए यहाँ पे नंबर दिया हुआ है आपको। तो सबसे पहले ये a के ऊपर पावर लग जाएगी 0, a पे पावर 0 आप लगा दीजिए तो वो बन जाएगा 1। तो RHS आपका 1 बन चुका है। तो 1 प्लस और ये टर्म पूरी, इसको आप लोग u बोल दीजिए एक बार के लिए, ये पूरी टर्म u। तो 1 प्लस u इज इक्वल्स टू 1 लिखा हुआ है। अब 1 को RHS में ले जाएंगे तो सिर्फ ये u टर्म इज इक्वल्स टू 0 बचेगा। अब b की पावर 0 बन जाएगी, b की पावर 0 बन जाएगी। अब b की पावर 0 बन जाएगी तो यहाँ पे फिर 1 बनेगा, और अब 1 को यहाँ से आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए RHS में ले जा करके, 1 यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे आप लोग, तो यहाँ पे आपका 0 बन जाएगा, ठीक है। और फिर फाइनली आप c पे फिर पावर 0 लगेगी, तो c टू दी पावर, अब देखिए यहाँ पे फिर c पे पावर आप 0 लगाइए, c पे पावर 0 लगा देंगे तो फिर 1 बन जाएगा। अब इसको फर्दर आप लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, 1 प्लस log n टू द बेस p इज इक्वल्स टू 1। फिर से यहाँ पे 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से फिर 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो log n टू द बेस p इज इक्वल्स टू 0 आएगा। फिर log n टू द बेस p इज इक्वल्स टू 0 पे p टू द पावर 0 लग जाएगी, तो n इज इक्वल्स टू p टू द पावर 0 एंड फाइनली n का आंसर 1 आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन देखने में बहुत लंबा था बट बहुत ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं फंडामेंटल आइडेंटिटीज लॉग की। लॉग की फंडामेंटल आइडेंटिटीज में है, सबसे फर्स्ट आइडेंटिटी है log 1 टू द बेस a इज इक्वल्स टू 0। log 1 टू द बेस a इज इक्वल्स टू 0 का मतलब हम लोग देख लेते हैं। अब सबसे पहले हम लोगों ने क्या बात की थी कि n ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, वो यहाँ पे n ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, जो कि यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। नेक्स्ट a के लिए, अब देखिए इसको 0 बनाना है तो आप a की कुछ भी वैल्यू लॉगरिदम ऑफ यूनिट टू एनी बेस इज 0। अब देखिए a की आप कुछ भी वैल्यू ले लो, वो हमेशा आंसर, फाइनल आंसर इस चीज़ का 0 ही आना है, क्योंकि आपने अगर नंबर जो n कैपिटल N नंबर है, अगर आपने उसको 1 चूज़ कर लिया है तो उसके बाद में आप चाहे बेस का कुछ भी वैल्यू ले, आपका आंसर 0 ही आएगा। तो लॉगरिदम का आंसर 0 ही होना है। अगर आपने नंबर और बेस दोनों सेम ले लिया है तो आंसर लॉग का 1 ही आएगा, RHS में आपको आंसर 1 ही दिखेगा। तो अगर दो नंबर, अगर बेस और जो नंबर आपने लिया है उन दोनों की वैल्यूज़ अगर सेम हो जाती है तो आंसर लॉग का 1 आएगा। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन तीनों को मार्क कर लीजिए, हाईलाइट मार्क कर लीजिए, आपको बहुत काम आने वाले हैं। और आप इनके सेपरेट नोट्स बना लेना जितने भी फॉर्मूलाज इस चैप्टर में आने वाले हैं, ताकि आपको रिवीजन करने में बहुत आसानी होगी। नेक्स्ट है, अब देखिए n टू दी बेस 1 बाय n। अब इस चीज़ को आप लोग रेसिप्रोकल है, ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को सादा नंबर में कैसे कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए आप क्या करें, इसको रेसिप्रोकल कर दें और पावर -1 कर दें।
तो n टू दी पावर -1 हो जाएगा। और अगर बेस में अगर -1 पावर आती है, बेस में अगर कुछ भी पावर आती है तो उसको log के आगे लिख देते हैं हम लोग 1 अपॉन करके। log के आगे जो भी पावर बेस पे है उसको 1 अपॉन करके यहाँ पे जो भी बेस पे पावर आती है उसको हम लोग लिख देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप n टू दी पावर -1 थी, यहाँ पे इसको -1 करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पे -1 करके आप लिखेंगे तो इसको सॉल्व करने का 2 तरीका है। अब यहाँ पे log के पास में -1 आ गया, log के सामने -1 आ गया, तो log के सामने जो -1 है उसको आप n पे पावर लगा सकते हैं। तो यहाँ पे ये n पे पावर लग जाएगी और ये जो है 1 अपॉन n बन जाएगा और जो आपका नंबर n है वो 1/n हो जाएगा। तो दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हैं। जो बेस की पावर है उसको आप लोग 1 अपॉन करके log के सामने लिख सकते हैं और जो log के सामने जो वैल्यू है उसको आपने जो नंबर n लिया है उस पर पावर लगा सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिदम। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये आपको बड़े बड़े क्वेश्चंस को बहुत सिंप्लीफाई कर देंगे ये फार्मूला। तो देखते हैं, सबसे पहला फार्मूला हमारे पास है log mn टू द बेस a। अब आपके पास दो नंबर अगर मल्टीप्लाइड में हैं तो उनको आप सिंपली बेस को सेम रखते हुए, देखिए तीनों में बेस सेम है, बेस को सेम रखते हुए आप लोग जो नंबर अगर मल्टीप्लाई में है तो लॉग में कन्वर्ट करते वक्त आप उनको एडिशन में तोड़ सकते हैं, या फिर कन्वर्स भी इसका ट्रू है। अगर दो नंबर लॉग में एडिशन में है और उनका बेस सेम है तो आप उनको मल्टीप्लिकेशन में भी लिख सकते हैं इस तरह से। नेक्स्ट आपके पास है log m अपॉन n टू द बेस a। अगर दो नंबर डिवीजन में हैं तो log में कन्वर्ट करते वक्त आप उन दोनों नंबर्स को सेपरेटली log m टू द बेस a माइनस log n टू द बेस a लिख सकते हैं और कन्वर्स भी ट्रू है। बट कंडीशन ये है कि सेम आपका बेस सेम होना चाहिए और इस फॉर्म से भी आप लोग इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सब्ट्रैक्शन फॉर्म से आप लोग डिवीजन फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और ये बड़े बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, अगर देखिए m पे पावर x है, अब इस पे कुछ भी पावर होगी, अगर आपने जो नंबर लिया है कैपिटल N जो कि यहाँ पे स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया गया है, तो उस नंबर पे अगर कोई भी पावर होगी तो आप उसको log के सामने, सीधा log के सामने उसको ऐसा लिख सकते हैं। और अगर बेस पे अगर कुछ भी पावर होती है तो बेस पे जो पावर होती है उसको हम लोग 1 अपॉन करके log के सामने लिखते हैं। 1 अपॉन करके उस पावर को हम लोग log के सामने लिखते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग इस पे इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। सबसे पहले बहुत इजी, देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 log 2 टू द पावर 5 2 अपॉन 5 प्लस 3 log 25 अपॉन 8 माइनस log 625 अपॉन 128। अब ये यहाँ पे देखिए log का कुछ भी बेस नहीं है, ना यहाँ पे कोई बेस शो किया गया है और ना ही यहाँ पे कोई बेस शो किया गया है। इसका मतलब क्या है, तीनों में बेस सेम है, तीनों कंडीशन में बेस सेम है। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो इनके सामने जो कोफिशिएंट्स जैसा आपको दिख रहा है इनको आप लोग इस पे पावर लगा सकते हैं। 2 अपॉन 5 पे आप ये कंप्लीट पावर 2 लगा सकते हैं। फिर जो 3 है, 3 को आप 25 अपॉन 8 पे पावर के तरह लगा सकते हैं। और यहाँ पे आप लोगों के सामने log के आगे 1 रखा हुआ है तो 1 को भी आप पावर में लगा सकते हैं। तो 2 log 2 टू दी तो आप लोग देख सकते हैं पावर लगाने के बाद log 2 स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर प्लस log 5 स्क्वायर, अब log 5 स्क्वायर अपॉन 2 क्यूब की होल पावर 3 प्लस log 2 टू दी पावर 7 अपॉन 5 टू दी पावर 4। इस तरह से इसको कन्वर्ट कर दिया है। अब देखो log को पॉजिटिव बनाने के लिए यहाँ पे क्या किया, जो माइनस साइन है -1, यहाँ पे प्लस सिंबल लगा के -1 को पावर बना दिया गया है। -1 को आप पावर बना देंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, 128 अपॉन 625 हो जाएगा। तो 128 अपॉन 625 हो गया, तीनों जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आ गई। अब आप लोग इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे हम लोगों ने जो लास्ट प्रिंसिपल आइडेंटिटीज देखी थी उसका एक फॉर्मूला बन गया। अगर 3 log एडिशन में है और उन तीनों का बेस सेम है तो आप उन तीनों की जो n नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली आप लोग तीनों के नंबर्स को मल्टीप्लाई करें और यहाँ पे आपको पता चलेगा कि log 1 आ गया और log 1 की वैल्यू 0 होती है। तो इस तरह से क्वेश्चन बहुत बड़ा था, बट अगर आपको आइडेंटिटीज अच्छे से पता है तो आप उसको बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ log x टू द बेस e माइनस log y इज इक्वल्स टू a, log y minus log z is equals to b, log z minus log x is equals to c, then find the value of this expression। तो इसके लिए देखो आप सबसे पहले प्रिंसिपल आइडेंटिटीज का यूज़ फिर हो चुका है यहाँ पे। इसके लिए आप लोग क्या करें, यहाँ पे अगर दो
अगर दो लॉग सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो आप उसको डिवीजन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो डिवीजन में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा, x बाई वाई इज इक्वल्स टू ए बन जाएगा। तो log x बाई वाई इज इक्वल्स टू ए बन जाएगा। और यहाँ पे सिंपली आप क्या कर सकते हैं, e पे पावर a लगा सकते हैं, e पे पावर बन जाएगी a। तो x बाई वाई इज इक्वल्स टू ई टू दी पावर a आएगा। सिमिलरली y अपॉन z इज इक्वल्स टू ई टू दी पावर b एंड सिमिलरली y z अपॉन x इज इक्वल्स टू ई टू दी पावर c। और ये वैल्यू आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। x टू दी पावर y की वैल्यू आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दीजिए, e टू दी पावर b की वैल्यू आप यहाँ सब्सटीट्यूट कर दीजिए एंड e टू दी पावर c की वैल्यू आप यहाँ सब्सटीट्यूट कर दीजिए। तो यहाँ इन तीनों की वैल्यू सब्सटीट्यूट करने के बाद आपके पास एक्सप्रेशन जो आएगा वो आएगा e टू दी पावर a इंटू बी माइनस सी प्लस b इंटू सी माइनस ए प्लस c इंटू ए माइनस बी। तो e टू दी पावर 0। तो इन तीनों जब इस बड़े से एक्सप्रेशन को आप सॉल्व करेंगे तो सिर्फ ये e टू दी पावर 0 बन जाएगा और e टू दी पावर 0 1 आता है। तो आज हम लोगों ने 3 चीज़ें देखी, सबसे पहले डेफिनेशन, फिर फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ एंड देन प्रिंसिपल फार्मूलाज ऑफ लॉगरिदम, और इस पे 2 इलस्ट्रेशन किए। और इसके बाद में ये 6th इलस्ट्रेशन है जिसमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 23ab लिखा है। तो आप लोग क्या करें, सबसे पहले सिंपली देखो, अब इसको सॉल्व करने के लिए आपके दिमाग में एक आइडेंटिटी आनी चाहिए जो हम लोगों ने फैक्टराइजेशन में देखी थी, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह आप लोग उस आइडेंटिटी में 23ab सब्सटीट्यूट कर दीजिए। तो आपको पता चलेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर 25ab के इक्वल आ जाता है, जैसा कि यहाँ पे इस स्टेप में लिखा है। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25ab है, तो आप लोग इसको बोथ साइड रूटिंग कर लीजिए। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 25 अंडर रूट ऑफ 25ab आ जाएगा। अंडर रूट से 25 को बाहर निकाल के 5 अंडर रूट ऑफ ab लिख सकते हैं। अब बोथ साइड, जो ये दोनों साइड है, दोनों साइड इसमें लॉग ले लीजिए। इस एक्सप्रेशन के दोनों साइड लॉग ले लेते हैं तो हमारे पास आता है 5 को पहले आप नीचे ले लीजिए जैसा कि इस क्वेश्चन में किया गया है। log a प्लस बी अपॉन 5 इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी, लॉग अंडर रूट ए बी। तो अब log अंडर रूट ए बी के लिए आप क्या कर सकते हैं, ए बी टू दी पावर 1/2। और अगर जो नंबर आपने कैपिटल N की जगह लिया है उस नंबर पे अगर कोई भी पावर होती है तो आप उस पावर को log के आगे लिख सकते हैं। तो log के आगे अगर हम लोग इस पावर को लिखते हैं तो ये एक्सप्रेशन इस तरह का आएगा 1/2 log ab। तो log a प्लस बी अपॉन 5 इज इक्वल टू 1/2 log ab। और log ab को प्रिंसिपल आइडेंटिटीज़ की हेल्प से आप लोग वापस से log a प्लस log b में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास log x टू द बेस a इज इक्वल्स टू p, log x स्क्वायर टू द बेस b इज इक्वल्स टू q। तो आप सबसे पहले यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग सबसे पहले। तो b टू दी पावर q इज इक्वल्स टू x स्क्वायर, तो b इज इक्वल्स टू x टू दी पावर 2/q हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे। और इसी तरह से सिमिलरली हम लोग a की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेंगे। x इज इक्वल्स टू a टू दी पावर p, तो x टू दी पावर 1/p इज इक्वल्स टू a आ जाता है। तो a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, और यहाँ पे a और b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे आप सिंपली। तो आप लोग ये एक्सप्रेशन आप लोगों को बहुत इजीली मिल जाएगा। तो ये बहुत इजी इलस्ट्रेशन थे, ये सिर्फ इलस्ट्रेशन आपको लॉग टॉपिक समझाने के लिए थे। आगे हम लोग जब पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा तो उसके बाद में हम लोग इस पर और भी इलस्ट्रेशंस देखेंगे। और मैं आपको बता दूं, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि आपको प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा करनी है। प्रैक्टिस करने के लिए हम लोगों ने क्या किया हुआ है, आपको सब क्वेश्चंस वीडियो लेक्चर्स के दौरान कंप्लीट नहीं कराए जा सकते, इसलिए एक ब्लॉग के थ्रू आप लोगों को सब कुछ प्रोवाइड कराने की कोशिश की है। तो ये जो लेक्चर्स है ये आपको PDF फॉर्मेट में मेरे ब्लॉग पे मिल जाएंगे। ब्लॉग का लिंक डिस्क्रिप्शन में, और साथ ही में आपको जो और भी क्वेश्चंस के लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हम लोगों ने क्वेश्चंस, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस ब्लॉग में डाले हुए हैं। तो आप लोग ब्लॉग विजिट करके आप वहां से क्वेश्चंस कर सकते हैं और लेक्चर्स का PDF ले सकते हैं। सो थैंक्स टू वॉच दिस वीडियो ऑन मैथमेटिक्स। इफ यू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल विंग्स टू कैरियर एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।